ट्रेडिंग दोस्त चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन चार्ट ऑफ द वीक का चार्ट, और इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, किस लेवल पे बाय करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स है तो इससे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते तो मेरी उत्साह बढ़ती है और इस तरीके के चार्ट्स लाने में जो है मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और मैं आप लोगों के लिए जो रिसर्च करके अच्छे से अच्छा चार्ट लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो चलिए डायरेक्टली बिना टाइम गवाए जो है हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा चार्ट जो है बाय करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों हम जो है चार्ट पर आगे हैं। ब्रिटानिया का शेयर है और ये वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है ब्रिटानिया का। आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है और एनालिसिस जो है आज मैं करने वाला हूँ बड़ी दमदार रहने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग खुद एनालिसिस करना सीख सकें और खुद अपने ट्रेड को ढूंढ सकें और दोस्तों अच्छी से अच्छी इनकम कमा सके। देखिए अभी तक पिछले 2-3 सप्ताह से पहले तक के जब भी मैं एनालिसिस करता था तो ज्यादातर हम लोग मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स और जो है ब्रेकआउट्स पे बातें करते थे। बट अब जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उस तरीके की नहीं रही। तो जब मार्केट उस तरीके की नहीं रही तो कंसोलिडेशन फेज में मार्केट ऊपर नीचे कई हफ्ता से जा रही है। तो हमें ऐसे ट्रेड्स ढूंढने होंगे जो एक तरह का सपोर्ट बेस हो या इस तरीके के कंसोलिडेशन से निकल रहे हो और हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो इसलिए मैं पिछले 2-3 हफ्ता से आप देख रहे हो कि मैं सपोर्ट बेस एनालिसिस करता हूं और आप लोगों को ऐसे चार्ट देने की कोशिश करता हूं जो शेयर सपोर्ट लेकर और अब एक नए मोमेंटम की तरफ जा रहे हो, एक नए फेज एक नए दौर की तरफ अपना आगाज कर रहे हो। यही वजह है दोस्तों कि आज मैंने ब्रिटानिया को चार्ट ऑफ द वीक में रखा है। मेरी रडार में तो ये बहुत दिनों से था बट कुछ चीजों का फॉर्मेशन देख रहा था मैं कि कहाँ पर ये क्या चीजें करने वाला है और कुछ क्राइटेरियाज मेरे फुलफिल नहीं हो रहे थे। बट अब जो है इसने काफी स्टोरी क्रिएट कर दी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर बन चुका है और आज मैंने इसलिए आप लोगों के सामने इसे पेश करने की जहमत की। दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आराम से इत्मीनान से सीखने की कोशिश करिए। ये आप जो एक पॉइंट देखिए इसका, आपको पता है ब्रिटानिया जो है किसी नाम का मोहताज तो है नहीं, इसका बिजनेस मॉड्यूल इतना अच्छा है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन इसका मार्जिन है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, चेन सिस्टम इसका अच्छा है, रिटेल चेन बहुत ही बेहतरीन है। ये सारी फंडामेंटल बातें हो गई, लेकिन चार्ट हमें क्या कहता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक बार मार्केट ऊपर आया फिर वापस जो है नीचे चला गया। तकरीबन ये था 2018 आठवां महीना। नीचे आने के बाद फिर से एक बार कोशिश उसने की और फिर नीचे चला गया। फिर से एक बार उसने इस जोन में कोशिश की, फिर नीचे चला गया। फिर यहाँ उसने एक कोशिश की, फिर यहाँ कोरोना का जो संक्रमण है, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोरोना के संक्रमण की वजह से ये एरिया डेवलप हुआ, पूरा नीचे आई मार्केट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फेज नहीं है क्योंकि ये तो सारे चार्ट में ये पार्ट आपको अब लाइफ टाइम दिखने वाला है। ये हादसा पूरे वर्ल्ड में हो गया तो अब उसको कुछ कर नहीं सकते। ये सारे चार्ट में ये जो दौर है ना, ये सारे चार्ट में दिख रहा है, भले वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो। फाइनली जो उसने एक ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट को, आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट को उसने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। गौर से देखिए दोस्तों, कई एंगल से इसकी एनालिसिस करना हो तो आप समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक गया, तकरीबन तकरीबन 3,950 आप पकड़ के चलिए, यहाँ तक के वो गया। उसके बाद फिर अगेन आया और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे वो सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, इस एरिया को उसने नहीं ब्रेक किया। फिर नीचे आया और फिर वापस अगेन इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जिस लेवल पे बार बार जो है इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे वो सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको सारी चीजों को रब कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ए मिनट दोस्तों। तो अब जो है मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। आपने देखा कि इतनी बार जो है अब मूव होने के बाद उसने यहाँ फाइनली ब्रेक किया और अब यहीं पे वो सपोर्ट ले रहा है। ये पहला क्राइटेरिया हुआ कि हमारा जो है फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अब हम सपोर्ट पे ट्रेड लेने वाले हैं। ये वीकली चार्ट है, आप देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट है। ये जो जोन है हमारा, ये जोन कभी भी सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट पॉइंट नहीं होता है। तो सपोर्ट जोन पे इसने बिल्कुल जो है एक
डोजी टाइप कैंडल इसने यहाँ बनाया, स्पिनिंग टॉप कैंडल कह लें इसको, स्पिनिंग टॉप बनाया अच्छे ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, और फाइनली यहाँ से ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया हमारा एक पहला पॉइंट कि ये हमारा जो एरिया है 3,400 और 3,300 के बीच का जो एरिया है, एक तरह का एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया, वैल्यू बाइंग यहाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम एक बार जस्ट थोड़ी देर के लिए डेली चार्ट पे जाके देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो वहां ये चल रहा है दोस्तों, एक राउंडिंग बॉटम जो है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। मैं एक्यूमुलेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको भी आगे बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये राउंडिंग बॉटम, और फाइनली थोड़ा ही नीचे आने की वापस पूरी संभावना है, थोड़ा नीचे आएगा, इस जोन में वो आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये निकल जाएगा, या हो सकता है इसको टेस्ट ना करे सीधा निकल जाए। मुझे ऐसा फील होता है कि ये नीचे एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और टारगेट जो है हमारा सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये जो एरिया है जहां पे एक वैल्यू बाइंग मैंने डिस्कस की था, इस एरिया को, इस एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इस एरिया में एक तरह का एक कप यानी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है इस एरिया में। देख रहे हैं, वॉल्यूम को काफी कम रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा है। वॉल्यूम कम मत देखिए दोस्तों, मैं साइड में आपको जो है अभी बताता हूं कि वॉल्यूम भले कम है लेकिन डिलीवरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि मैंने इसको अपने रडार में लिया कि भैया डिलीवरी इसके अंदर बढ़ रही है और वॉल्यूम कम है और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और एक तरह का वैल्यू बाइंग जोन है ये, यानी डिमांड जोन है। तो क्यों ना हम लोग देखिए, यहाँ पे एक बार डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट यहाँ तक गई, वापस डिमांड क्रिएट हो रही है, राउंडिंग बॉटम एक्यूमुलेशन बन रहा है, और उसके बाद जो है राउंडिंग बॉटम मतलब दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है एक्चुअली। कभी कभी कप बनता है, हैंडल बनता नहीं, चला जाता है, इस तरीके से भी होता है। तो अब जो है यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में आपको देता हूँ कि इसके अंदर जो है किस तरीके से डिलीवरी देख पा रहे होंगे आपके, बढ़ रही है, और हम अब बाय कहाँ करें और किस तरीके से हमें जो अपना वो बनाना है कि मतलब स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह, पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले हम लोग एक बार ट्रेंड लाइन की तरफ बात कर लेते हैं। तो अभी मैं ये सारी चीजों को जो मैंने ड्रॉ किया उसको कैंसिल करता हूँ और एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम एक डेली ट्रेंड लाइन यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम में बनाए, डेली ट्रेंड लाइन, तो लगभग लगभग उसको ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी टच करके ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन दो तरीके की होती है, हाई टू हाई मिलाना है या तो बॉडी टू बॉडी मिलाना है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, देखिए, अब अगर इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे जो जोन है, यानी ये ब्रेक होने के बाद हमारा जो ये पूरा के पूरा जो ब्रिटानिया है फर्स्ट क्लास बुलिश मोमेंटम में चला जाएगा। आरएसआई भी 54 डेली टाइम फ्रेम में आ गया है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अगेन चलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे डेली में काम कर रहा था। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा जो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप लोग को वाकई सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरे स्विंग ट्रेडिंग का जो प्लेलिस्ट है और चार्ट ऑफ द वीक का जो प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोस को जाके आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। अगर आप सीरियस सब्सक्राइबर्स हैं और सीरियसली आप वाकई सीखना चाहते हैं मार्केट को पूरे तन मन के साथ, तो आप सारे प्लेलिस्ट को, हर वीडियोस को दो बार, तीन बार, चार बार देखो, और कोशिश करो कि मैं जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, मैं क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां से अप्रैल से जो ये जमावड़ा हुआ है वॉल्यूम का, ये जो जमावड़ा हुआ है वॉल्यूम का, ये जो जमावड़ा हुआ वॉल्यूम का, बाइंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम क्या बस सिर्फ 6-7 महीने, साल भर के लिए आया हुआ है? ऐसा आपको लगता है? अगर ऐसा आपको लगता है तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि जब भी बड़ा वॉल्यूम बनता है तो एक बड़े मूवमेंट, एक बड़े टाइम अवधि के लिए बनता है दोस्तों। ये थोड़े थोड़े देर के लिए नहीं बनता ये वॉल्यूम। तो आप ध्यान दीजिए ये वॉल्यूम्स पे कि इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है। अगर मैं इसको मंथली कैंडल पे चला जाता हूँ लेके, तो आप देखिए यहाँ कितना वॉल्यूम, यानी कितनी खरीदारी हुई है, ऐसा आप समझ के चलिए आप। तो ये सारी चीजें होती है, इसे समझना होता है। और चार्ट ऑफ द वीक, जैसा मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि चार्ट ऑफ द वीक 3 महीने से लेके और 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ, ये इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड चार्ट ऑफ द वीक का। तो आपको इतना जो है सब्र अगर बर्दाश्त है तो इस पे ट्रेड लीजिएगा। अगर आप 2 दिन 4 दिन के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ट्रेड मुनासिब नहीं है, क्योंकि
2-4 दिन में दोस्तों ये इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। एक बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ी टाइम अवधि, बड़ा टाइम फ्रेम जो है चूज करना ही पड़ेगा। जितने भी अच्छी नेटवर्थ बनती है वो वीकली और मंथली चार्ट्स पे बनती है। डेली चार्ट पे 5%, 4%, 10%, 6%, 4% यही चलता है दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है बाइंग कहाँ करना है, और उसके बाद टारगेट क्या है हमारे, और स्टॉप लॉस क्या है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन लगभग लगभग 3300 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, पहला स्टॉप लॉस के मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट ऑफ द वीक में मैंने लगभग लगभग 12 से 13 चार्ट ऑफ द वीक्स दिए हैं, उसमें 2 के स्टॉप लॉस अभी तक हिट हो चुके हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोजेक्शंस। तो अगर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है, इसका मतलब हम लोगों की एनालिसिस बहुत परफेक्ट चल रही है, यानी हम बराबर काम कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट ना हो ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं है, मुझे लाके बता दो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अब जो है हमें एंट्री जो लेना है वो 3500 के ऊपर लेना है। यानी 3500 का जैसी क्रॉस होता है मंडे के दिन, आपको इसके अंदर एंट्री ले लेना है प्राइस। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों लगभग लगभग 3950। तो ये सारी चीजें होगी, 3950 के आसपास का हमारा पहला टारगेट बनेगा। 3950 ये एग्जैक्टली ये लेवल पकड़िए आप, ये लेवल 3950 का ये टारगेट हमारा रहेगा। अब जो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं क्या है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमारा एसएल मैं एक बार लिख देता हूं। एसएल हमारा रहेगा 3300 रुपया। हमारी एंट्री रहेगी, हमारी एंट्री रहेगी 3500 रुपये के आसपास। और हमारा टारगेट जो रहेगा, टारगेट या फर्स्ट टारगेट पकड़िए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये और भी ऊपर जाएगा। ये आज लिख के ले लीजिए, मैं बोल रहा हूँ और ऐसा ही होगा। 3950 दोस्तों, ये हमारा पूरा क्राइटेरिया है, पूरा सेट हो गया है। हमारा आर रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा आ रहा है लगभग लगभग 1:2.25। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1:2.5, 2.25 जो है ये बहुत ही बढ़िया आर रेशो है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर मुझे पता है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर। और आखिर में एक बात और करना चाहूंगा, सारी बातें आगे पीछे हो रही हैं, मैं आखिर में एक बात ये करना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है, और ये दोनों मिलाने के बाद बुलिश हरामी कैंडल बनता है। और इसको अगर मिला दिया जाए तो एक बुलिश हरामी का कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो हमारे पास स्टोरी कौन सी बनी, सपोर्ट, दूसरी स्टोरी ट्रेंड लाइन, तीसरी स्टोरी वॉल्यूम, चौथी स्टोरी डिलीवरी, पांचवी स्टोरी जो है कैंडल स्टिक पैटर्न कंफर्मेशन। अब 5 स्टोरी काफी होते हैं किसी भी ट्रेड में घुसने के लिए। दोस्तों आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल बटन दबाइए और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो अगर आप लाइक करते तो हमारी उत्साह बढ़ती है। और कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट जब आप करेंगे तो जो है मैं उस पर नए नए वीडियोस बना सकूंगा, मुझे कंटेंट भी डिसाइड होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमें काम करना है और मिलजुल के सीखना है। मेरा मिशन तो आपको पता है कि 1 करोड़ ट्रेडर्स हमें रेडी करना है इंडिया के अंदर। और इस मिशन पे आप लोग मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चार्ट के साथ दोस्तों। बाय बाय।